तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभी भाग भाग के ऑफिस आई हूँ। आज मैं लेट हो गई थी काफ़ी। और ये वीडियो रिगार्डिंग मैं SBI PO के रिज़ल्ट को लेके बना रही हूँ। और क्योंकि मेरा रिज़ल्ट सुबह ही खुला है, मैंने उसको सुबह ही चेक किया है। एंड मेरा 4 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में था, एंड विच इज़ ईजी शिफ्ट। मैंने 70 अटैम्प्ट किए थे, बट बाय गॉड ग्रेस या नॉर्मलाइजेशन मेरे को 53 मार्क्स मिले हैं और मेरा क्लियर भी नहीं हुआ है। बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे SBI PO मीन्स देना भी नहीं था। मैं वैसे भी मीन्स नहीं देने जाती। लेकिन एक चीज़ है, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है प्री में। मैं मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि अटैम्प्ट करो 2-3 नंबर कम आते, लेकिन इतना ज़्यादा मार्जिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इतना मार्जिन मेरे एग्ज़ाम में रहा है। बट नेवर माइंड, ठीक है, मे बी नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, आई डोंट नो। बेसिकली अब मैं RBI ग्रेड B के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए जैसे कि मैंने कहा था, मैं कोर्स परचेज़ करने की सोच रही हूँ। उसके लिए मैंने एडुटैप का कोर्स परचेज़ किया है, एंड उससे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। कल ही मैंने स्टार्ट किया है, एंड आई थिंक कोर्स काफ़ी अच्छा है। एडुटैप का मेरे को समरी नोट्स, कंसेप्ट नोट्स सब मिल रहे हैं, GK वगैरह सब मिल रहे हैं। आई थिंक इट्स वर्थ परचेजिंग इट। अब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरी प्रिपरेशन हो गई, वो जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड फॉर दोज जो RBI ग्रेड B के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी पहले अपना एक सिलेबस बना के चलिए कि आपको किस डे क्या करना है। मेरे पूछे तो मैंने अभी फाइनेंस स्टार्ट किया है, जिसमें मोटिवेशन चैप्टर मैं कवर कर रही हूँ। कल और आज में मैंने मोटिवेशन चैप्टर फिनिश कर लिया है। ऐसे ही मैं मोटिवेशन, इसके बाद लीडरशिप स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट मंथ में पूरा मैनेजमेंट अपने ये फाइनेंस को देने वाली हूँ। साथ साथ मैं जनवरी से मैं GK करना स्टार्ट करूँगी, जो फ़ेज़ 1 के लिए आता है। और वीकली मैं फ़ेज़ 1 का मॉक टेस्ट दूँगी, क्योंकि फ़ेज़ 1 की ऑलमोस्ट तैयारी है हमारी। इतनी मेहनत नहीं करनी है मुझसे, सिर्फ उसका मॉक टेस्ट दूँगी मैं संडे को या सैटरडे को दूँगी। तो साथ में अभी मैं फाइनेंस लेके चल रही हूँ, और GK जो स्कीम्स रही है नवंबर में, जो भी स्कीम्स है वो कोर्स में प्रोवाइड है, मैं सिर्फ उनको एक बार पढ़ रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना सिलेबस कवर कर रही हूँ। 6 मंथ का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि 6 मंथ में मैं अपना सिलेबस कवर कर लूँगी। अभी तो सिर्फ सिलेबस देखा है, थोड़ी बहुत नॉलेज ली है कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है। बहुत टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी देखी है, क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस फील्ड के बारे में। इसलिए मैं थोड़ा सा लोगों से देख रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया है, किस तरीके से मैं कर सकती हूँ। और SBI PO क्लियर होने का मुझे कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं मीन्स नहीं देना था। IBPS भी शायद मैं ना ही दूँ, अगर होता भी है तो मैं शायद इंटरव्यू ना भी दे के आऊँ, और दे के आऊँगी तो मैं उसमें सिलेक्शन नहीं लूँगी। मेरा टारगेट है RRB PO मिल जाए। अभी मैं क्योंकि FCI में वर्क कर रही हूँ, नहीं भी मिलता है तभी भी ठीक है, क्योंकि मैं RBI के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और मुझे उसमें ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं खुद के लिए पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। क्योंकि मेरे 3 to 4 आवर्स ट्रैवलिंग में ही जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी मैं ट्रेन में भी पढ़ते हुए आती हूँ। कोशिश रहती है कि मैं उसमें भी पढ़ लूँ। इस तरीके से मैं भी अपनी स्टडी कवर कर रही हूँ। ऑफिस में जितना टाइम मिलता है उसमें पढ़ लेती हूँ, क्योंकि RBI ग्रेड भी मेरा ड्रीम जॉब था। उसके लिए मैंने प्रिपेयर इसलिए नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा ये था कि पहले मेरे पीछे एक बैकअप सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर मैं सारे अटैम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाती हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पास एक बैकअप रहे। अब मेरे पास एक बैकअप है, तो इसलिए मैं 2024 के अटैम्प्ट को टारगेट कर रही हूँ। एंड मैं इसमें अपना 100% देने की कोशिश करूँगी, कि मैं कोशिश करें कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप में से कोई शेयरिंग में लेना चाहता है तो मैं उसके साथ अपना कोर्स शेयर कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 8100 मैंने पे किया, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, बट शेयरिंग में लेते हैं तो वो लगभग 2700, और जितने ज़्यादा शेयर होते जाएगा उतना कम होता रहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे किसी का अच्छा ही हो रहा है तो मैं क्यों किसी को मना करूँ, क्योंकि सब चीज़ मिल गई, जो हमें मिली वही चीज़ उसको मिलेगी। क्योंकि किसी के पास पैसे की कमी होती है, नहीं ले पाते, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है जो अपना 100% देना चाहता है तैयारी में। अगर किसी को चाहिए तो तभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ID पे, और अपना 100% दीजिए प्रिपरेशन में। एंड जिनका SBI PO क्लियर हो गया, वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर SBI PO मीन्स। आई थिंक वो 5 दिसंबर के आसपास है, जहाँ तक मैंने सुना है। अच्छे से करंट अफेयर्स करिए, सब कुछ अच्छे से करिए। मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी करंट अफेयर्स करना, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जनवरी से नीड है। अभी कोई एग्ज़ाम है भी नहीं, तो करंट अफेयर्स नहीं कर रही हूँ मैं अभी।
एंड जिनका नहीं हुआ है आप भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, मे बी नेक्स्ट ईयर हो जाए, कोई और एग्ज़ाम है वो निकल जाए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये अटैम्प्ट करने के बाद भी इतना कम नंबर आया, तो इससे अच्छा काश वो एक ही शिफ्ट में ले लेना सबका, क्यों इससे बहुत बच्चों को लॉस होता है जो जेन्युइन अटैम्प्ट्स भी करके आते हैं। जैसे कि मैं खुद 70 अटैम्प्ट्स करके आई थी और मुझे था कि मेरे को ज़्यादा नहीं तो 64 65 के आसपास मार्क्स मिलेंगे, बट 53 इतना कम मार्क्स तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आए, मेरी ही शिफ्ट वालों के लगभग 100 में से 5-6 बच्चों का क्लियर हो रखा होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत हुआ है इस शिफ्ट में। बट इट्स ओके, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा एंड प्रिपेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।